हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कुछ मैथ्स के सवालों को देखेंगे। तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास करें। कहा गया है एक व्यक्ति जो है 25% हानि पर बेचा। 25% हानि का मतलब 75% पे बेचा और क्वेश्चंस कह रहा है 6,750 रुपया में बेचा। तो 6,750 का कंपैरिजन किससे करेंगे? 75 से। फिर कह रहा है 15% लाभ पे बेचता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता है? 15% लाभ यानी 115। चलिए 115 कर दिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, 5 से काटिए तब 15 बार में कट जाएगा। 15 पचे 75। इसको काटिएगा तो 23 बार में कट जाएगा। फिर इससे काटिए 15 चौका 60 और 15 पचे 75 और इस पर जीरो बैठा दीजिएगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 450 गुने 23। और जब इन दोनों को गुना करिएगा तो 23 पचे 15 से, ठीक ना, 15 हो जाएगा और फिर आपको 23 चौ 92। तो आपका आंसर आ जाएगा 103। तो 103 और यहाँ पर ज़ीरो बच रहा है, इसको बैठा दीजिए। ऐसे करके भी देख लीजिए। 23 गुने 45 कर लो। 23 पचे 15 से और 23 चौ 92। यहाँ से 5, यहाँ से 3 और 9 1 10 और एक ज़ीरो इस पर बैठा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10,350। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहा गया है एक व्यक्ति 2470 रुपया में 26 केजी चावल खरीदता है। तो हमारा सीपी हो गया क्या? 26 केजी चावल की कीमत क्या है? 2470 रुपया। अब इसमें कहा, इसमें से उसने 110 रुपये प्रति केजी की दर से 10 केजी चावल बेचता है। बेचता यानी सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस हमारा 110 रुपये के हिसाब से वह 10 केजी चावल बेच देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1100 रुपया। ये हमारा एसपी आया, सेलिंग प्राइस। अब कहा गया उसको 70 रुपया का लाभ कमाना है। तो इतना पैसा हमने इन्वेस्ट किया था, 2470 रुपया हमने इन्वेस्ट किया था। तो 2470 में हमने अभी तक बेचकर पैसा कितना कमाया है? 1100। तो कितना पैसा बचा? 0 7 3 और 1। हमने पैसा इन्वेस्ट किया था 2470 रुपया। 1100 10 केजी चावल बेचकर। तो अभी भी हमारा 1370 रुपया अभी भी लगा हुआ है और जिसकी कीमत कितना है? 16 केजी अभी भी मेरे पास चावल है। अभी 16 केजी चावल को हम कितना में बेचें कि हमें 70 रुपया का लाभ हो? तो पहले 70 रुपया इसमें ऐड कर दीजिए। तो 0 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 16 केजी चावल की कीमत क्या है? 1440 रुपया। तो 1 केजी का कीमत क्या हो जाएगा? तो 1 केजी को निकालना है तो 16 से काट दीजिए, 16 44 से। यानी 1 केजी चावल की कीमत कितना हो रहा है? 90 रुपीज़। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहा गया है किसी वस्तु को 1754 रुपया में बेचने पर हमको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब उसी वस्तु को अगर हम 1492 रुपया में बेचते हैं तो हानि होता है और ये दोनों में बता रहा है कि बराबर ही है। उसका लागत मूल्य पूछ रहा है। तो क्या ऐसे सवाल में दोनों को जोड़कर 2 से क्या करिएगा? भागा दे दीजिएगा। तो 4 और 2 6 और 9 और 5 हो गया 14 और ये आपका 7 और 4 11, 11 एक बकिया 12 और 2 एक बकिया 3, यानी 3246 रुपया। अब इसको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमारा ऐसे 32 है तो 16 हो गया, 46 है तो 23 हो गया। यानी उसका सही कीमत क्या होगा? 1623 रुपया। यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल कहा गया पुनीत एक पुराने स्कूटर को 4700 रुपया में खरीदा। चलिए 4700 रुपया में पुनीत ने इसे खरीदा। आगे कहा गया है खरीद कर उसमें 800 रुपया का क्या क्या है? मरम्मत। तो ये मरम्मत इसी में ऐड हो जाते हैं। तो 800 रुपया का उसने मरम्मत किया तो टोटल खर्च उसका क्रय मूल्य क्या हो गया आपका? 8 7 15। तो यानी कह सकते हैं 5500 रुपया उसका टोटल सीपी हो गया। इतना रुपया में वो स्कूटर को खरीदा। आगे कहा गया यदि वह उसे अब 5800 रुपया में बेच देता है, ठीक ना, बेच देता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो चलिए यहाँ से एसपी क्या कह रहा है? 5800। तो देखो
विक्रयमूल आपका क्या है ज़्यादा, विक्रयमूल आपका क्या है ज़्यादा और क्रयमूल आपका क्या है कम, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालना है, निकाल लीजिए प्रॉफिट। क्या करिएगा 5800 में 5500 को माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा रिजल्ट 300। तो 300 का प्रॉफिट हुआ है। अब हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज बराबर क्या होता है प्रॉफिट गुने 100 बटा क्रयमूल। तो क्रयमूल हमारा क्या है 5500, तो 5500 लिख दीजिए। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, आपका क्या आ गया 300 बटे 55। तो इससे काट दीजिए 5 से, 5 छक 30 और 11 बचे 55। तो ऊपर कितना आ गया 60 और नीचे आ गया 11। तो हमारा आ गया ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, यानी 60 बटे 11% का प्रॉफिट होगा। अगला सवाल कहा गया एक सोफा को ठीक ना 19,800 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ, 10% का लाभ मतलब 110। तो चलिए 10% का लाभ है 110 कर दीजिए। तो उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या था 100 रुपया कहे थे, 10% लाभ तो हो गया 110। तो 100 से कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए 11 कम 11, 11 88, यानी कहेंगे डबल जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, यानी 18,000। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 18,000, यानी ए हमारा राइट आंसर है। एक खिलौना है जिसको 21 रुपया 60 पैसा बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 90 में अब बेचा होगा तभी उसको 10% की हानि हुई है। तो इसको 90 लिख दीजिए। अब कहा है उसको लाभ कमाना है 20%, खिलौना का 100% था, 10% कम में बेचा तो हानि हो गया, 20% लाभ कमाना है तो कितना में बेचना चाहिए उसको 120 में। तो जिसको निकालना है उसको गुना कर दीजिए, जो दिया हुआ उससे कंपैरिजन कर दीजिए। अब इससे काट दीजिए, जीरो से जीरो खत्म, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, 3 से काट दीजिए 3 सते 21, 3 दूनी 6, यानी 7 रुपया क्या हो गया 20 पैसा। अब इसको करिएगा 20 चौका 80 और 7 चौका 28, यानी 28 रुपया 80 पैसा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो गया सी राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं किसी वस्तु के विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का जब भी नीचे वाला जो बटा होता है वो नज़दीक को बताता है, नीचे वाला नज़दीक को और ऊपर वाला दूर को बताता है। तो हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य जब भी बटा रहेगा, ये सब ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा 4 और क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा 3। क्रय मूल्य आपका हो गया 3। अब कह रहा है प्रतिशत क्या होगा लाभ, तो अभी भी पता है विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य छोटा है तो लाभ होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए तो प्रॉफिट आपका आ गया 1। अब 1 आया है तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 3, इससे कर दीजिए। तो 100 बटे 3 का मतलब क्या आ जाता है आपका 33.1 बटा 3 या 33.33%। ये इसमें से जो भी आंसर आ जाए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट वाला, तो 1 नंबर सही आंसर है। अगला सवाल कहा गया है किसी वस्तु को 5 रुपया में 6 की भाव से खरीद रहा है, तो खरीद रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा। आगे कहा उसको 6 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है, यानी एसपी क्या है आपका 6 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट हमेशा सेम कर दीजिए। प्रोडक्ट हम सेम कर देंगे कैसे, जब इसको 5 से गुना कीजिए इसको 6 से गुना करिए, और जब इसको गुना कीजिएगा 5 से तो फिर इधर वाला भी डिजिट को करना ही पड़ेगा, जो 6 है तो इधर 6 से। तो अब आपका नया सीपी क्या आ जाएगा, यहाँ से सीपी और एसपी निकालिए तो ये आ जाएगा 25 और ये हो गया 6×6 = 36। प्रोडक्ट आपका दोनों का सेम आ चुका है 6×5 = 30 और 6×5 = 30। ये प्रोडक्ट दोनों का सेम आ गया 30 है, लेकिन 30 प्रोडक्ट को खरीद रहा है 25 में और 30 प्रोडक्ट को बेच रहा है कितना 36 में। तो हमारा क्या हो रहा है, खरीद रहे हैं 25 रुपया में और बेच रहे हैं 36 रुपया में, तो हमको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट है, तो 6 और 5 उधर, तो 11 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 25, तो 25 लिख दीजिए, 5 से काट दीजिए 25 चौका 100, ठीक ना, नीचे 25 था 25 से काट दिए 25 चौका 100, यानी 11 चौक
44% का उसको क्या होगा, लाभ, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल कहा गया किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर उसको प्रतिशत लाभ होता है और जितना प्रतिशत हानि होता है 1280 रुपया में बेचने में, 1280 रुपया में। तो एक से बेचने पर लाभ है, दूसरा से बेचने पर हानि है, तो इसको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका क्रयमूल्य कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़कर और 2 से क्या करना होगा, भागा देना होगा। तो 0 0 और 9 2 11, 1 12 और 2 1 3, यानी हो गया आपका 3200। इससे 2 से भागा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 1600। तो ये इसका क्रयमूल्य हो गया। तो क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से कह रहा है 25% इसको लाभ कमाना है, तो लाभ कमाना है 25%, तो 125 कर दीजिए। 00 कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे काट दो, इससे अच्छा रहेगा काटने का तरीका। 1600 बटे 100 गुने 125, 25 चौका 100 और 25 बचे 25 से, 4 चौका 16, 5 चौका 20 और 00 उतार दीजिए। तो इसमें आपको गुना करने से आपने बच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला प्रोसेस आपके लिए अच्छा रहेगा, तुरंत आंसर आ जाएंगे। अगला सवाल कहा गया रवि ने एक फ्रिज के अंकित मूल्य पे 20% बट्टा दिया, तो मार्क प्राइस पे ही आपको डिस्काउंट मिलता है। तो कहा गया उस पर 20% था, 20% का बट्टा पे खरीदा। यदि वह 25% बट्टा पर खरीदता है, यानी 25% अगर छूट पे खरीदता तो उसको 500 रुपया कम देना पड़ता। तो यहाँ पर बता रहा है कि 500 रुपया कम देना पड़ता, यानी 5% कम था, तब उसका वैल्यू देता हमको 500 रुपया। तो फ्रीज का कीमत अपने आप में क्या होता है, 100%। तो इसको 100% करना है, तो 100% कैसे आएगा, जब इसको 20 से गुना करिएगा तब 20 पचे 100, यानी ये हो गया 100%। और जब इसको 20 से गुना करिएगा तो 20 से इसको भी गुना करना पड़ेगा, तो 5 दूना 10। अब इस पर 2 00 ये वाला, एक ये वाला उतार दीजिए, यानी क्या आपका आंसर आ गया 10,000। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल, और अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।